हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा? ओके, गिरीशा आप बताओ। सर हमने 3 कर्मों के बारे में पढ़ा था, सुकर्म, करेक्ट। अकर्म और विकर्म। और हमने 2 वाद करेक्ट। भी पढ़े थे, दैवाद और कौन था, कर्मवाद। कर्मवाद, दैवाद और कर्मवाद। कर्म। हाँ, इसके अलावा हमने देखे थे लॉज ऑफ कर्म, हाँ है जी, ना? F इक्वल्स। तो yes, हाँ, तो हमने जो 3 तरह के कर्म देखे थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि गिरीशा ने बताया, क्या बताया कि पहला था सुकर्म, दूसरा था विकर्म और अकर्म। तो सुकर्म क्या होता है, कौन बताएगा? ओके, अर्नब बताओ। अर्नब। अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे कर्म काम करना। करना। हाँ, अच्छे काम करना, किसी को दान देना, किसी भूखी को खिलाना, है ना, किसी की हेल्प करना, ये सब अच्छे कर्म करना, ये सब सुकर्म कहलाता है। विकर्म क्या होता है, कौन बताएगा? विकर्म। विकर्म या हम कहते हैं दुष्कर्म। ओके, हिताक्ष बताओ। करते हैं और हमको फिर डांट पड़ती है, जैसे उसके और हम हाँ, किसी पे चिल्लाते हैं और ठीक है। सबके साथ बुरा बुरी बात करते हैं। ठीक है ना? तो बुरे कर्म करना, है ना, किसी को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हंसना, है ना, किसी का मजाक उड़ाना, और क्या है, झूठ बोलना, चीट करना, ये सारे क्या है, ये कब, दुष्कर्म, विकर्म, है ना? फिर हमने थर्ड सीखा था अकर्म। ठीक है, तो अकर्म क्या होता है, कौन बताएगा अकर्म? हरे कृष्णा। प्रोजी मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी बात हुई। आप उसको फुल स्क्रीन कर देंगे तो ठीक रहेगा। ओके। हाँ, तो हमने फिर थर्ड देखा था अकर्म। अकर्म क्या होता है, कौन बताएगा? ओके, सुकून बताओ। अकर्म। सर, कर्म होता है जो हम काम करते हैं कि वो बुरा होता है या फिर अच्छा होता है। हाँ, ना ही बुरा होता है ना ही अच्छा होता है, जो हम भगवान के लिए काम करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वो कहलाता है अकर्म। ठीक है। हाँ, भगवान के लिए, जैसे मेडिटेशन करना, भगवान की पूजा करना, है ना, सेवा करना भगवान की, ठीक है, शास्त्र पढ़ना, ये सब क्या कहलाएगा, अकर्म। ठीक है। ओके। फिर हमने देखा था कि कर्म के 3 लॉ होते हैं, कौन कौन से, कौन बताएगा कि क्या होता है कर्म के 3 लॉ? वेदांश आपको बताए। सर उसके 3 गुण मतलब 3 लॉज होते हैं। एवरी एक्शन हैज एन हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। करेक्ट। कर्मा इज इम्पार्शियल और कर्मा कैन नॉट इम्पार्शियल। बी न्यूट्रलाइज्ड और नॉट ट्रांसफर्ड। करेक्ट, है ना? तो सबसे पहला जो था, हमने देखा था कि इट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हमको अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म हम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा हमें, है ना? अच्छे कर्मों के लिए हमें रिवॉर्ड्स मिलेगा, पुरस्कृत किया जाएगा, भगवान हमें और अच्छी चीजें देंगे। बुरे कर्मों के लिए हमें दंड दिया जाएगा, है ना, हम पनिश किया जाएगा। ठीक है। और अकर्म हम करेंगे तो हम, हाँ, फिर हमने देखा था दूसरा चीज, दूसरा इट इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब बायस नहीं होता, बड़े छोटे का भेद नहीं करता, है ना, पुरुष
स्त्री, ये सब नहीं देखता है ना, इट्स इम्पार्शियल। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था इसके बाद कि कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड और ट्रांसफर्ड, है ना। तो न्यूट्रलाइज का मतलब कि हम अच्छे कर्म कर लिए, इतने हमने बुरे कर्म किए, इतने हमने अच्छे कर्म किए, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा नहीं, है ना। कर्मा हमारा वैसे ही रहता है, अच्छे कर्म भी वहीं रहेंगे और बुरे कर्म का जो फल है वो भी वहीं रहेगा। ठीक है, तो बुरे कर्म का फल मैंने बोला था कि भगवान एक चीज में न्यूट्रलाइज करते हैं, कैसे? हाँ, किसी ने लिख दिया श्लोक, है ना, मैंने बोला था 18 चैप्टर का, ओके तनिष्क ओके। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर हाँ हमको ना सारे प्रकार के धर्म को छोड़ के हमें सिर्फ हाँ भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और वो हमें हर पाप से मुक्त कर देंगे, हम्म, और हमें चिंता नहीं हाँ करनी चाहिए किसी प्रकार की। हाँ, भगवान ने क्या कहा था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। अगर हम सारी चीजों को छोड़ के एक सिर्फ भगवान के पास सरेंडर हो जाएंगे, अकर्म करेंगे सही तरीके से, मेडिटेशन करेंगे सही तरीके से, भगवान को पूरी श्रद्धा और भक्ति से हम उनको भजेंगे, उनके नाम को लेंगे, तब भगवान हमें सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसी में है, अकर्म हम करेंगे तो ही पॉसिबल है कि भगवान अपने कृपा करें और हमारे चीजों को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, ओके। फिर ये तीन हमने सीख लिया था कि इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज और ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये तीन लॉ भी हमने सीखे थे। इसके बाद फिर हमने देखा था कि कर्मों का जो फल होता है उसमें समय लगता है ना। कोई बताएगा? हमने दो तीन एग्जाम्पल देखे थे, कौन कौन से, कि कर्मों का फल लगने में कितना समय लग सकता है। क्या बहुत ज्यादा समय लगता है कभी, क्या बहुत जल्दी हो जाता है, क्या होता है? ओके, अद्विका बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे, बताइए। सर हमने एक एग्जाम्पल ये देखा था कि दो किसान थे, दो दोस्त थे। हाँ एक थे हाँ, एक श्याम था एक, हाँ और एक थे राम। हाँ तो जो श्याम था उसने जब पहली बार फसल किया तो उसकी फसल उसने उसे टाइम टू टाइम पानी दिया और हाँ। अच्छे से खेत की देखभाल की। ठीक है अद्विका, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि कर्मों का फल में हम क्या इंस्टेंटली मिलता है कर्म का फल? सर कभी कभार मिल सकता है, कभी कभार हाँ, लेट भी हो सकता करेक्ट। है। हाँ, तो यही हमको जानना है कि कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना। कभी वो चाहे तो इंस्टेंटली दे दें, कभी आए हो चाहे तो इसी जन्म में दे दें, और या कभी हो तो इतना लेट कर सकते हैं कि कितना लेट कर सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र के केस में कब किया था उन्होंने, कौन बताएगा धृतराष्ट्र वाली स्टोरी? श्री श्रीकर बताओगे? यस सर। हाँ, धृतराष्ट्र के केस में कब हुआ था? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? अब मैंने कहा था कि कर्मों का फल मिलने में हमें कभी कभी इस जन्म में भी मिल सकता है, कभी तुरंत भी मिल सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जन्मों बाद मिले या अगले जन्म में मिले। तो धृतराष्ट्र के केस में ये कितने जन्मों के बाद मिला था, और क्या थी वो स्टोरी, पता है आपको? सर वो आपने कल सिखाई थी वो। हाँ सर वो 50 साल उसने कुछ कर्म नहीं किया था और हाँ, उसके पहले वाले जन्म में उसने गलती की थी और उसके जो उसने एक जानवर के 100 अंडे को मारे थे और उसको 100 बच्चे करेक्ट पैदा हुए थे और वो करेक्ट उसका कर्म उसको उस दिन मिला 50 साल बाद। करेक्ट। हाँ, 50 साल नहीं, 50 जन्मों बाद, है ना, हाँ 50 साल भी नहीं। हाँ, ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने 50 जन्म पहले क्या किया था, एक चिड़िया के 100 अंडे मारे थे, इसलिए उसको फिर 50 जन्मों के बाद उसको ये फिर दंड मिला कि उसके 100 पुत्र पैदा हुए और 100 के 100 मर गए। ठीक है, ओके।
तो ये हमने कर्म के बारे में सीखा था। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास में आए। आज हम कर्मों से ही रिलेटेड जो है हमारे जो श्लोक्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक जो है वो 3rd चैप्टर का 21वां श्लोक है। ठीक है, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, 3rd चैप्टर का 21st। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कह रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, है ना, वैसे ही जो दूसरे लोगों को फॉलो करना चाहिए, है ना, तत्तद एवेतरो जनः, है ना, लोगों को वो फॉलो करना चाहिए। स यत् प्रमाणम कुरुते, और वो जो भी चीज करते हैं वो क्या हो जाता है, सारे लोगों के लिए एक प्रमाण हो जाता है, एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि हम सबको ये वैसा का वैसा ही जैसा वो कर रहे हैं हमको उनको फॉलो करना चाहिए, है ना, और इस प्रकार से सारी वर्ल्ड को उनको फॉलो करना है। लोकस तद अनुवर्तते। ठीक है, तो जैसे कि अगर किसी को बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको आप जब फॉलो करेंगे, उनकी सारी चीजें, कितने बजे उठते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह की चीजें करते हैं, है ना, जब हम उन चीजों को फॉलो करेंगे तभी हम वैसा बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है तो आपको श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हम उनको जैसे जैसे करते जाएंगे तब हम भी वैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो यद यद आचरिति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। ठीक है, तो हम लोग साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग सबको म्यूट करता हूँ, पहले मैं बोलूंगा और उसके बाद फिर आप लोग फिर मेरे साथ साथ में रिसाइट कर सकते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकास्तद अनुवर्तते। ठीक है, आप लोग सब रिसाइट करेंगे साथ साथ में। अगर आप लोग म्यूट में भी हैं तो भी आपको साथ साथ में मैं रिसाइट करना है। ठीक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जन जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standard he set by exemplary example act, all world pursues। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे हम देखें जनक महाराज जो थे वो राजाओं में किस प्रकार से राज करना है ना, वो अपनी प्रजा को परिवार की तरह ही समझते थे, तो वो राजाओं में एग्जाम्पल है। जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी जो है ना, वो क्या है, संतों के लिए, है ना, एक गुरु एक आचार्य कैसा होना चाहिए, वो एक एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हमारे लिए। ठीक है, कि कैसा गुरु होना चाहिए, जिनने विदेश में रहने वाले लोगों को, है ना, जो कृष्ण जी के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको भी उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, है ना, तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि हमें जो श्रेष्ठ पुरुष है उनको फॉलो करना चाहिए, उनके आचरणों को। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे 4.7। ठीक है,
तो चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, स्लाइड विजिबल है? जी माता जी, थर्ड स्लाइड दिखा रहा है, ये फिफ्थ चाहिए था। स्लाइड्स विजिबल है, नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट इसके बाद है, फिफ्थ नंबर का। जी इसके बाद, इसके बाद 4.7। जी ओके, तो नेक्स्ट लोग जो है, आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये सुना होगा, ठीक है। तो चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, और क्या होता है, और लोगों का पतन होने लगता है, ठीक है, तो ग्लानिर्भवति, ठीक है, तो लोग जो है अपने कर्मों से गिरने लगते हैं, ठीक है, बुरे कर्म करने लगते हैं सारे के सारे। तो इससे क्या होता है, अधर्मता फैलता है ना, अधर्मता जो है उसका प्रोडोमिनेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, है ना, जो अधर्म है वो पूरी तरह से उसका प्रिडोमिनेंस बढ़ जाता है पूरे सृष्टि पे, है ना, जहां भी देखो लोग सिर्फ अधर्म ही अधर्म कर रहे हैं, तब तब भगवान क्या कहते हैं, तब तब मैं जन्म लेके आता हूँ, है ना, तब तक मैं आता हूँ इस अवतार में लेके, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं इस सृष्टि में अवतार लेके आता हूँ, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो कब कब आए थे भगवान, है ना, सतयुग में आए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, है ना, वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, ठीक है, अधर्मता फैला बढ़ गया था, है ना। त्रेता युग में राम जी आए, रावण को मारा, ठीक है, और द्वापर में श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने कंस को किया, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग युगों में जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्मता बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतार लेके आते हैं। ठीक है, तो हम सब मिलके इस श्लोक को रिसाइट करेंगे, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम धर्मस्य अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसके आगे हम और देखेंगे 4.8। आगे भगवान क्या कहते हैं कि इसके ही कंटिन्यूएशन में भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है,
परित्राणाय साधुनाम, है ना, तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, है ना, उनका उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए भगवान अलग अलग युगों में आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और पुनः क्या कहते हैं, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग युगों में भगवान प्रकट होते हैं, आते हैं, अवतार लेके आते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो हम पहले डिसाइड करते हैं। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ क्या कहा कि साधुओं, है ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो हम नेक्स्ट साइड में देखेंगे कि भगवान क्या है, प्रहलाद महाराज जैसे थे, है ना, गजेंद्र मोक्ष में जैसे हम देखें तो उस गज की रक्षा करने के लिए, हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, है ना, परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, है ना, परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए आए थे, है ना, तो अपने भक्तों को, ठीक है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं, उनको बचाने के लिए आते हैं, है ना। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, दुष्ट लोगों को मारने के लिए, है ना, उनको खत्म करने के लिए, जैसे नरकासुर, है ना, जरासंध, है ना, और परशुराम भगवान अवतार लेके आते हैं। ठीक है, जो दुष्टों को, है ना, इस भूमि से, है ना, उनको मारते हैं। ठीक है, तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना, जैसे प्रहलाद महाराज को वापस उन्होंने उनका राज दिया, है ना, विभीषण को उनका राज दिया भगवान ने, पुनः युधिष्ठिर भगवान को राजा, युधिष्ठिर जी को राजा बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अलग अलग युग में आते हैं। ठीक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक इसी के बाद कंटिन्यूएशन में, है ना, तो 4.7, 4.8 और 4.9 हम देखेंगे। ठीक है, तो 4.9 में भगवान क्या कहते हैं, 4.9 में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म सब कुछ क्या है, दिव्य है। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल है, इसमें हमको कोई दोष नहीं देखना चाहिए, है ना, इसमें हमें कोई संशय भी नहीं करनी चाहिए, भगवान कहते हैं, है ना। एवं यो वेति तत्वतः, और जो इस प्रकार से सारी चीजों को सही तरीके से मानता है ना, अच्छे तरीके से जानता है, वो
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम। भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर अपना देह छोड़ता है तो वो किसी और देह में नहीं जाता, फिर से वो इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति माम एति सो अर्जुन। पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना, पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। ठीक है, वो मुझे प्राप्त कर लेगा, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, तो हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म कर्म च मे कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्वं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम कर्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो सब कुछ क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। जो ऐसा जानता है, जो ऐसा मानता है, वो फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधा मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कि भगवान पूर्ण रूप से अवतार लेके भगवान आते हैं। ठीक है, अलग अलग जन्मों में आते हैं, उनके जन्म और कर्म सब क्या है, दिव्य हैं, उनके सारी चीजें दिव्य है ना, हमको इसमें कोई संचय नहीं करना है। ठीक है, जैसे भगवान ने बड़े कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, है ना, और इतने बड़े पर्वत को उन्होंने अपनी छोटी सी बाएं उंगली की छोटी सी उंगली में उठाया, है ना। कई लोग प्रश्न करते हैं ये कैसे किए, है ना, भगवान तो बालक हैं, पर भगवान क्या कह रहे हैं कि उनके जन्म, उनके कर्म सब कुछ क्या है, दिव्य है, इसमें कोई भी शक हमके नहीं करना चाहिए, कोई संशय नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम 8th चैप्टर का 5वां श्लोक करेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान की अंत काल कब, जब इस देह का मृत्यु होने वाला है ना। अंत काले च माम एव, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा स्मरण करेगा, माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब ये कलेवर का मतलब होता है ये जो शरीर, ये जो देह है हमारा, है ना, ये जब छूटने वाला है, इसका अंतिम समय आने वाला है, तब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करना है ना। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समभावम, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये आपको क्या प्रदान करेगा, ये मुझे मेरे धाम, मेरे भाव को आपको प्रदान करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आप मेरे धाम नहीं आओगे, आप 100% मेरे धाम आओगे, मुझे प्राप्त करोगे, अगर आप अंतिम समय में भी भगवान को याद करते हैं। अंत काले च माम एव, है ना, भगवान के अलावा किसी को नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, सिर्फ और सिर्फ माम एव, है ना, सिर्फ मुझे अगर आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, भगवान ऐसा कह रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। ठीक है,
तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जटायु महाराज हैं, अजामिल हैं, है ना, जिन्होंने अंत समय में भगवान को याद किया और भगवान को प्राप्त किया, उनका धाम को प्राप्त किया। ठीक है, तो हम मिलके ये श्लोक रिसाइट करेंगे। राधे राधे। ओके। अंत काले च मामेव्य मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। ठीक है, तो अंत समय में भगवान को याद करना है तो हमें भगवान का धाम मिल जाएगा, है ना। भगवान कहते हैं आप मुझे मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पर क्या अंत समय में भगवान को याद करना इतना आसान है? कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं सदा कुछ भी कार्य करूंगा, पर भगवान ने तो कहा है कि सिर्फ अंतिम समय में मुझे स्मरण करना तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, है ना। और भगवान क्या कह रहे हैं, सिर्फ मुझे स्मरण करना है। क्या ये इजी है? अंतिम समय में हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं हमारे दिमाग में, है ना, कि मैंने इतने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, कुछ चीज मेरी बच गई करने के लिए, है ना। पर इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, कि हमें अंत समय में हमें कुछ भी याद ना आए भगवान के सिवा, है ना। इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? हम जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, डे टू डे लाइफ में हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये पॉसिबल है कि अंत समय में भगवान हमें स्मरण में आए, याद आए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं जिंदगी भर कुछ भी करूंगा और अंत समय में तो भगवान ने कहा कि अंत समय में मुझे याद करो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, है ना। पर ये इतना आसान नहीं है। अंत समय में भगवान को वही याद कर पाएगा जिसने जीवन भर भगवान को भक्ति की है, भगवान को याद किया है, वही कर पाएगा, है ना। जिसने जीवन भर कुछ भी किया हो और वो सोचे कि मैं अंत समय भगवान को याद करके भगवान के पास चला जाऊंगा, भगवान ने तो खुद कहा है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको प्रैक्टिस करनी है, हमको जप करना है डेली, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की पूजा करनी है। ठीक है, तभी हमको अंतिम समय में भगवान याद आएंगे। ठीक है, समझ आया? ओके। इसके बाद हम एक और श्लोक करेंगे कि 10th चैप्टर का 8वां श्लोक। ठीक है, 8th श्लोक। तो भगवान यहाँ कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो, कि मैं सारे के सारे जगत का, है ना। दो जगत होते हैं, ठीक है, जैसे जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड, और इससे ऊपर एक भगवान जहां पे रहते हैं वो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे जगत का प्रभु हूँ। ठीक है, सब कुछ मुझसे ही आता है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ठीक है, एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ मी, है ना, मैं सारी चीजों का सोर्स हूँ। भगवान कह रहे हैं इति मत्वा भजन्ते माम, है ना, जो ऐसा मानकर, है ना, तो जो बुद्ध जीवी होते हैं, जो लर्नेड सोल होते हैं, वो ऐसा मानकर हमेशा ही मेरी भक्ति करते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, कि मैं सारी चीजों का प्रभु हूँ, मुझे ऐसा मानते हुए मेरी भक्ति करते हैं, है ना, अनन्य भाव से, प्रेम भाव से हमेशा मुझे भजते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। ठीक है, ठीक है, तो जो वाइस है, जो परफेक्ट है ना, वो हमेशा अपनी चीजों को इसी में एंगेज रखता है कि वो हमेशा मेरी भक्ति करे। ठीक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। ठीक है, तो एक और हमने इससे पहले भी श्लोक में देखा था कि भगवान वो कहते हैं कि मैं सब कुछ का क्या हूँ, स्वामी हूँ, मुझसे ऊपर सुपीरियर कोई नहीं है। तो वही चीज भगवान यहाँ भी फिर से कह रहे हैं।
ठीक है, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सारी चीजों का प्रभु मैं हूँ, सब कुछ का सोर्स मैं हूँ, और ऐसा मानकर बुद्ध जी जो है, वाइस मैन जो है, ऐसा मानकर मेरी भक्ति करते हैं। ठीक है, वो मुझे पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। ठीक है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमेनेट्स फ्रॉम मी, द वाइस हु परफेक्टली नोज दिस एंगेजेस इन माय डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स। ठीक है, पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी भक्ति करते हैं जो ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो यशोदा मैया ने भगवान, है ना, यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ही पूरा का पूरा ये संसार दिखा दिया था, यूनिवर्स, है ना। तो इससे ये प्रूव भी होता है कि भगवान ही सारी चीजों के स्वामी हैं, है ना। भगवान सारी चीजों में वास करते हैं, हमारे अंदर भी है। ठीक है, सारी चीजों के सोर्स कौन है? भगवान है। ठीक है, तो हम लोग मिलके ये श्लोक भी रिसाइट करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते सर्वभूते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धभाव समन्वित। समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते माता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धभाव समन्विता। ठीक है, तो हमने समझा कि सारी चीजों के स्वामी कौन है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, सब कुछ के स्वामी, जगत के, संसार के सोर्स कौन है? वो भगवान है, श्री कृष्ण, है ना। ठीक है, और जो बुद्ध भाव है ना, इसमें जो वाइस मैन है जो है, वो हमेशा ही भगवान की पूजा और भक्ति में ही पूरे हृदय के साथ समर्पित होता है। ठीक है, तो पूरी यूनिवर्स के स्वामी भगवान है। ये यशोदा मैया को भगवान ने दिखा दिया था अपने मुख में, पूरे जगत को दिखाते हुए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में, और भगवान ने ही सारी सृष्टि को बनाया है ना। उनके रोम रोम से ये सारे अलग अलग यूनिवर्स निकले हुए हैं, हर एक जीव में भगवान वास करते हैं, है ना। ये भी हमने देखा है ना, पिछली क्लासेस में, कि सारी चीजों के अल्टीमेट क्रिएटर, अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट डिजाइनर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ओके, तो हम लोग सब 2 मिनट चैंट करते हैं और फिर आप लोग का डाउट लेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। श्रीकर। सर हाँ। राधे राधे सर। राधे राधे। बताओ। सर कृष्ण की मम्मी ने यशोदा थी ना, फिर उन्होंने जी। उनके उनके मुंह में यूनिवर्स देखा, फिर उनको चक्कर आ गए थे क्या? हाँ, है ना कि कैसे? इतने छोटे से बच्चे के मुंह में पूरा संसार दिख रहा है ना, पूरा यूनिवर्स दिख रहे हैं, ग्रह दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, नक्षत्र दिख रहे हैं, है ना, इतने छोटे से बच्चे के मुंह में, है ना, तो वो ये देख के आश्चर्य हो गई थी और बेहोश हो गई थी, है ना, उनको समझ में नहीं आया कि इतने छोटे से बच्चे के मुख में इतने सारी चीजें, है ना, पूरा संसार दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। तो इससे समझ में आया था कि भगवान जो है वो सारे चीजों के सोर्स हैं। हितेन। सर मेरा पिछली क्लास से डाउट था कि भगवान ने हमें बनाया क्यों है। हाँ, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, जो हमारा अगला मोक्ष का सेशन होगा ना, तो उसमें बताया है इसके बारे में। ठीक है। ओके। हाँ। ओके जिया। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मुझे ये जानना था कि कृष्ण जी का नाम राधा जी के साथ क्यों जुड़ा था, और सारी जो उनकी पत्नियां थी ये क्यों कहती है कि कृष्ण जी राधा जी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, तो कृष्ण जी का जो प्रेम है राधा जी के लिए वो ट्रांसेंडेंटल है, यहाँ से भी अलग है ना, यहाँ तो भगवान ने अवतार लेके आए थे, उन्होंने 16,108 पटरानियां थी उनकी, है ना, वाइफ थी, पर राधा जी उनके लिए सबसे, क्योंकि वो उनकी अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति इस प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, तो ये आप एडवांस क्लास में और अच्छे से समझोगे। ठीक है, कि ये क्या होता है, क्यों राधा जी को ही सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं की ही रूप है। ठीक है, कृष्ण जी और राधा जी में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनको ही साथ में पूजा जाता है। हरे कृष्ण ठीक है, सर। अभी आप इतना समझो। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट अद्विता। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मुझे पिछले क्लास से ये डाउट था कि आप क्या मुझे वो
सुकर कर्म फिर से समझा सकता है? हाँ, तो अकर्म वो कर्म होता है जो हम भगवान के लिए करते हैं, ठीक है ना, अपने लिए करते हैं ना, अच्छे कर्म है ना वो बुरे कर्म है। वो कौन से कर्म है जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे हम जप कर रहे हैं, है ना, इसमें हमारा कोई पर्पस नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, है ना। ये हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके भक्तों का सेवा कर रहे हैं, है ना। इसके लिए हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इनके मुझे अच्छा फल मिले, है ना। फल की आकांक्षा से हम वो कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए जो कर रहे हैं वो कहलाता है अकर्म, ठीक है। सर कैन आई लीव? हाँ, ठीक है। गिरीश। सर मुझे पिछली क्लास से डाउट था कि हाँ, जैसे कि अगर कि कहते हैं, कोई अखबार है या कुछ है, तो काफी लोग क्या करते हैं, किसी की मम्मी हो गई या कुछ, वो फॉइल की जगह अखबार में या फिर कोई भी अक्षर वाली चीज में जो पुरानी होती है उसमें रोटी पैक करके दे देते हैं, या फिर कोई सब्जी वगैरह उस चीज में। तो वो कौन सा कर्म होता है, अकर्म या फिर विकर्म? देखो इसमें तो कोई ये नहीं है, इसमें आपके नहीं इंटेंशन क्या है। आपकी माता के जो भी हैं वो जो अखबार में बांध के दे रही हैं, वो आपका पेट भरे, है ना। तो उनके इंटेंशंस तो अच्छे हैं, है ना। फाइनली किसी भी कर्म में क्या होगा कि आपके भाव क्या है उसको करने के पीछे, बुरे भाव है या अच्छे भाव है, ठीक है। तो उसमें आपकी माता का जो भाव है वो आपको देखा जाएगा और वो अच्छा है, ठीक है। कि आपको पोषण मिले, आपको वो हो, ठीक है, आपका पेट भरे, ठीक है। तो वो क्या होगा, सुकर्म, ठीक। सुकून। सर कैन आई लीव? आपको डाउट नहीं था, आपने हैंड रेस किया था, लीव तो आप कैसे भी कर सकते थे, ठीक है। ओके, ओके तनिष। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। सर जैसे कि कबीर जी ने कहा था कि हाँ, सुख में तो भगवान का सुमिरन कोई नहीं करता और दुख में सब भगवान करेक्ट, का सुमिरन करते हैं। तो वो आकर्म करेक्ट। हुआ या वो उसमें आएगा कि मतलब वो फल की अपेक्षा करके कर रहे हैं ना। हाँ, अगर आप फल की अपेक्षा करते हुए कर रहे हो, आप पे कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो वो कैसा होगा, वो सुकर्म में आएगा, है ना। क्योंकि वहां आपका कुछ ना कुछ हेतु है, आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम दान करते हैं, दान वैसे भगवान के काम में मंदिरों के लिए बनाने के लिए अगर हम दान करते हैं तो वो क्या होगा, वो कायदे से तो अकर्म आना चाहिए, पर आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये दान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, है ना। ये मैं कर रहा हूँ, किसी सेवा कर रहा हूँ किसी संत की या किसी बड़े की, है ना। अगर हम जब भी कर रहे हैं और कुछ उसके पीछे हेतु रखें, है ना, तो क्या होगा, वो सुकर्म हो जाएगा, ठीक है, अकर्म के बजाय, सर जैसे है कि ना। हम कई बार जब करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, हमारा जो फल है वो किसी और को मिल हाँ, जाए, तो ऐसा होता है। जी। हाँ, जैसे कि देखो कुछ पूजा अनुष्ठान ये सब होते हैं जिसमें आपके संकल्प लिया जाता है ना, तो उसमें ये सारी चीजें होती है कि उस जप का जो फल है वो कराने वाले को या जो उसके पीछे लक्ष्मी खर्च कर रहा है उसको मिले, है ना। जब ध्यान पूजा कराते हैं पंडित, तो उसमें होता है थोड़ा, ठीक है, उन चीजों में हो। समझ में आया? और कोई डाउट है आपको? नहीं, तो पूर्ण तरीके से जो असली अकर्म हम करेंगे ना, तभी हमारे कर्मों का जो फल है ना, बुरे कर्मों का फल भगवान न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी चीज करेंगे तो भगवान बोलते हैं आप पूरी तरीके से सरेंडर नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, है ना। सारी चीजों को, सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ आप जब मेरा शरण ग्रहण करोगे तभी मैं आपके सारे पापों से आपको मुक्त करूंगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कर्म जब हम करेंगे तभी हमारे पाप जो है वो न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक है, वरना तो हमारे पाप बने रहेंगे, ठीक है, समझ में। ओके, तो आप लोगों को अभी ये जो मैंने सिखाया ना, 6-7 श्लोक जो है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में लर्न करने, ठीक है। एटलीस्ट मीनिंग तो बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आएगा। कहीं आपका कोई और डाउट है? बिल्कुल। भगवान श्लोक कहते हैं कि
हमें हर धर्म को छोड़ सिर्फ भगवान की पूजा नहीं चाहिए, हर क्रिया को छोड़ना चाहिए। तो क्या हम मंदिर भी नहीं जाना चाहिए? और हमें नहीं, घर पे ऐसा बैठ नहीं, के जाप करना चाहिए सिर्फ? ऐसा नहीं बिल्कुल कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, है ना। हम डे टू डे ये जो मटेरियल लाइफ में घुसे रहते हैं ना, पढ़ाई करनी है, कुछ लोग पैसे के जॉब में है ना। तो इन सारी चीजों से डिटैच होके भगवान से जुड़ने के लिए, है ना, हमारे घर में तो है साधन भले ही, है ना, हमारे घर में भी भगवान है, पर हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हर समय भगवान का नाम हो रहा है, भगवान का चैंट हो रहा है ना, भगवान की कथाएं बताई जा रही हैं, भगवान का यश हो रहा है, वो भगवान का घर है। तो इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि हम इन चीजों से डिटैच होके जब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ की जो पॉजिटिव ऑरा होती है, एनवायरनमेंट होता है, सतोगुण का पूरा जो सराउंडिंग होता है, उससे हमारा मन और शांत पवित्र होता है। तो इसलिए हमको मंदिर जरूर जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर जाना छोड़ देना, है ना। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो मैंने जो आज हमने 6 श्लोक किए हैं, आप लोग लर्न करें, रिकॉर्डिंग भेजें अपने कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, बहुत सारे लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहे हैं ना, तो आप लोग को सबको अपना अपना रिकॉर्डिंग बना के भेजना है। अनमोल, आप कुछ कह रहे हैं? ये वाला कह रहा था मैं। नहीं, सर वो कुछ नहीं कह रहा। ओके ओके, ठीक, ठीक है। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।